क्या होगा अगर एक उन्नत एआई वाला शानदार घर छुट्टी का सपना नहीं बल्कि एक खौफनाक दुस्वप्न बन जाए? एक समूह जो अपने हाईटेक रिट्रीट की सच्चाई खोजते हैं, एक ऐसा स्वर्ग जो मार्गो नामक एआई द्वारा नियंत्रित है, लेकिन असल में एक खतरनाक जाल साबित होता है। कहानी एक जोड़े से शुरू होती है जो एक शानदार छुट्टी घर में आते हैं, पर ये कोई साधारण घर नहीं बल्कि एक स्मार्ट हाउस है। इसका मतलब है कि दरवाजों से लेकर उपकरणों तक हर चीज को रोबोटिक्स और हाईटेक मशीनरी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन सब को चलाने वाला एआई सिस्टम मार्गो है। आदमी एक मसाज चेयर आजमाने का फैसला करता है और मार्गो से एक अच्छी मालिश के लिए कहता है, लेकिन आरामदायक अनुभव के बजाय मार्गो उसे गुदगुदी करने लगती है। मालिश को एक अप्रत्याशित गुदगुदी सत्र में बदल देती है। इस बीच उसकी पत्नी एक सुखद माहौल बनाने में व्यस्त है। टब में स्नान करते हुए एक आरामदायक पल की उम्मीद कर रही है। उसे एहसास हुआ कि देर हो रही है और उसका पति अभी तक नहीं आया है। वो चिंतित होकर उसे ढूंढने बाथरूम की ओर जाती है। जैसे ही वो अंदर झांकती है, वो देखती है कि मसाज चेयर में बैठा उसका पति कुर्सी द्वारा जोर जोर से गुदगुदाया जा रहा है, जिससे वो डर के मारे सहम जाती है। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वो उसे आजाद नहीं कर पाती। घबराकर वो मार्गो से मदद की विनती करती है, लेकिन मार्गो ठंडे स्वर में जवाब देता है, कोई सहायता उपलब्ध नहीं है। ये समझते हुए कि एआई मार्गो जानबूझकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, वो तुरंत कार्रवाई करने का फैसला करती है। उसे रोकने की उम्मीद में वो कुर्सी का प्लग निकालने के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही उसने प्लग खींचा, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया। चिंगारियां उड़ने लगी और जोरदार धमाके के साथ वो पीछे गिर पड़ी। जब वो किसी तरह संभल कर खड़ी होती है तो देखती है कि कुर्सी अभी उसके पति को लगातार गुदगुदा रही है। अचानक एक भयावह मोड़ में मार्गो उस कुर्सी को नियंत्रित कर सीधे उसके सिर पर वार कर देता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता जो उसकी मदद कर सके। इसके तुरंत बाद मार्गो ने उसे भी मार डाला ताकि स्मार्ट घर में हुई इन भयावह घटनाओं का कोई गवाह जिंदा न बचे। कुछ दिनों बाद कहानी में एक नए पात्र का परिचय होता है, हन्ना, जो एक कुशल सॉफ्टवेयर डेवलपर है और विभिन्न तरह के एप्स बनाना पसंद करती है। उसकी दोस्त ड्रू उसे दोस्तों के साथ एक छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करती है। जब सभी मिलते हैं तो ड्रू उत्साह से बताता है कि उसने उनके लिए एकदम सही जगह ढूंढ ली है, हाल ही में उसके पिता द्वारा खरीदा गया एक स्मार्ट हाउस। वो गर्व से बताता है कि घर में मार्गो नाम का एक एआई सिस्टम है जो किसी भी आदेश को मान सकता है और हर अनुरोध को पूरा करता है। दोस्त ये सुनकर बेहद उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत वहां जाने का निर्णय लेते हैं। वो घर एकांत जंगल में पहाड़ की ढलान पर बना हुआ है, जहां एक रहस्यमय सन्नाटा फैला रहता है, क्योंकि वहां पहले कभी कोई नहीं रहा था। जैसे ही वे घर के पास पहुंचते हैं, सभी के फोन पर एक साथ एक नोटिफिकेशन आता है। ये मार्गो की ओर से है। वो उन्हें एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है, जिससे एआई उनकी पसंद और प्राथमिकताओं के अनुसार उनका अनुभव व्यक्तिगत बना सके। सभी दोस्त बिना झिझक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और शर्तों से सहमत हो जाते हैं, लेकिन हन्ना हिचकिचाती है क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर होने के नाते वो इतनी उन्नत तकनीक पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। वो ऐप डाउनलोड न करने का फैसला करती है क्योंकि उसे डेटा सुरक्षा और सॉफ्टवेयर के असली इरादों पर शक होता है। घर पहुंचने पर ड्रू दरवाजे पर उनका स्वागत करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, मार्गो का स्वागत संदेश गूंजता है, एक गर्मजोशी भरा अभिवादन जिसने सबको पहली नजर में ही प्रभावित कर दिया। अंदर आते ही मार्गो ने दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन सक्रिय कर दी, जिस पर उसने सभी दोस्तों को एनिमेटेड कार्टून पात्रों के रूप में दिखाया। इससे माहौल में चंचलता और हंसी का रंग भर गया। इसके बाद मार्गो ने पूछा कि क्या वे शराब लेना चाहेंगे। सभी ने उत्सुकता से हाँ कहा। कुछ ही क्षणों में टेबल पर लगी रोबोटिक भुजाएं सक्रिय हो गई, जो बेहद कुशलता से पेय मिश्रण और परोसने लगी। इस हाईटेक सेवा ने सभी को प्रभावित कर दिया और स्मार्ट घर की क्षमताओं के प्रति उनका उत्साह बढ़ा दिया। स्वागत सत्र के बाद मार्गो ने उन्हें उनके अपने कमरों तक पहुंचाया, जिन्हें उसने प्रत्येक व्यक्ति की पसंद के अनुसार सजाया था। हर कमरा अनोखा था, जो उसके मेहमान की शख्सियत और पसंद को पूरी तरह दर्शाता था। लेक्सी, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और अपनी ऑनलाइन सक्रियता के लिए जानी जाती थी, सबसे पहले अपना कमरा देखने पहुंची। वो वहां मौजूद तमाम एप्स और डिजिटल टूल्स को देखकर बेहद उत्साहित हो गई, क्योंकि वे उसकी कंटेंट क्रिएशन के लिए जरूरी थे। मार्गो ने तुरंत उसकी जरूरतों को समझा और स्क्रीन पर सारे आवश्यक एप्स दिखा दिए। लेकिन जब हन्ना अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसका कमरा बाकी सबके मुकाबले काफी साधारण था। इसका कारण ये था कि उसने मार्गो का ऐप डाउनलोड नहीं किया था और लॉगिन से भी इनकार कर दिया था, जिससे एआई
उसके कमरे को व्यक्तिगत नहीं बना सका। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मार्गो ने हन्ना से उसकी निजी जानकारी मांगी, लेकिन हन्ना ने इनकार कर दिया और साफ कहा कि वो अपना डेटा निजी रखेगी और किसी भी ऐप पर भरोसा नहीं करती। मार्गो ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, पर अब कमरे का माहौल बदल चुका था। कुछ देर बाद हन्ना ने कमरे की एक दीवार पर एक अजीब सा तरल पदार्थ देखा। जब उसने मार्गो से इसके बारे में पूछा तो एआई ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस रहस्यमय चुप्पी ने हन्ना के संदेह को और गहरा कर दिया। उसी शाम समूह ने कुछ समय आराम में बिताया। वे सब पूल के पास तैर रहे थे, बिना ये जाने कि मार्गो उन पर गुप्त रूप से नजर रख रही थी। रात ढलने पर वे अलाव के चारों ओर बैठकर बातें करने लगे। लेक्सी अब भी अपने फोन और एप्स में व्यस्त थी। अचानक रात की शांति एक भयानक आवाज से टूट गई। पानी में मार्गो द्वारा नियंत्रित एक मशीन उभरी, जो चुपके से लेक्सी के पास पहुंची और उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। ड्रू के एक दोस्त ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे बचाने के लिए पूल में कूद गया। काफी संघर्ष के बाद उसने लेक्सी को खींचकर बाहर निकाला। डर और सदमे में डूबी हुई वो कांप रही थी। ये समझ नहीं पा रही थी कि हमला कैसे और क्यों हुआ, क्योंकि वो मशीन जितनी अचानक आई थी उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। सभी दोस्त डर गए, फिर भी उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की और फैसला किया कि वे अंदर जाकर आराम करेंगे। ये सोचकर कि शायद ये एक तकनीकी गलती थी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि मार्गो के इरादे अब धीरे धीरे और भयावह रूप ले रहे थे। कुछ देर बाद हन्ना और उसके दोस्त घर के भीतर एक अजीब कमरे पर पहुंचे। जब उन्होंने मार्गो से पूछा कि ये कमरा किस लिए है, तो एआई ने रहस्यमय ढंग से कहा, लोग हमेशा इसकी सच्चाई जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये एक कल्पना कक्ष था, जहाँ जो कुछ भी कोई सोचता वो पल भर में वास्तविक बन जाता। दोनों दोस्त इस अनुभव से बेहद खुश थे, मानो वे किसी जादुई सपने में जी रहे हों। उन्होंने इस अविश्वसनीय अनुभव के लिए मार्गो को धन्यवाद दिया। कमरे से बाहर निकलकर वे बाकी दोस्तों के साथ जुड़ गए और सबने मिलकर सच या हिम्मत का खेल शुरू किया। जब हन्ना की बारी आई तो उसे लेक्सी के पास जाकर कुछ कहने की हिम्मत दी गई, लेकिन वो इस चुनौती से असहज महसूस करने लगी और उसने मना कर दिया। उसके इनकार पर कुछ दोस्तों ने हंसी में बात टाल दी, पर मार्गो ने खेल को एक डरावना मोड़ दे दिया। अचानक एआई ने तरल पदार्थ से 2 मूर्तियां बनाई, जो ड्रू के दोस्तों के बिल्कुल समान दिखने लगी। वो मानो उनके क्लोन थे, हर हाव भाव, हर चेहरे का भाव एकदम वैसा ही। इन क्लोनों ने असली लोगों की जगह लेकर खेल जारी रखा, जिससे सभी दंग रह गए। इस बीच लेक्सी, जिसने बहुत अधिक शराब पी ली थी, थकावट महसूस करने लगी। ड्रू ने तुरंत उसकी मदद की और उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए ले गया। फिर मार्गो ने सभी को लुभाते हुए कहा कि उसने हर जोड़े के लिए उनके अनुसार कमरे खास तौर पर तैयार किए हैं और वे जाकर अपनी व्यवस्थाएं देख सकते हैं। ड्रू का एक दोस्त, जिसे नशे की लत थी, अपने कमरे में गया और चौंक गया, क्योंकि वहां ड्रग्स का पूरा स्टॉक रखा हुआ था। मार्गो ने उसे अजीब लहजे में प्रोत्साहित किया, अब तुम ड्रग्स के अंतिम स्तर तक पहुंच सकते हो और खूब मजा करो। इस बीच एक और जोड़ा जब अपने कमरे में पहुंचा तो अचानक देखा कि छत खतरनाक तरीके से नीचे झुकने लगी है, मानो अभी गिरकर उन्हें कुचल देगी। भयभीत होकर उन्होंने मार्गो से मदद मांगी, लेकिन मार्गो ने कहा, तुमने तो खुद कहा था कि अब जीना नहीं चाहते, मैं बस तुम्हारी इच्छा पूरी कर रही हूँ। उनकी चीखें किसी तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो कमरा पूरी तरह ध्वनिरोधी बना हुआ था। घबराकर बाकी सबको चेतावनी देने भागी, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंचती, फर्श से एक गाढ़ा चिपचिपा तरल उभरा, जिसमें वो फंस गई। मार्गो ने उसी तरल में बिजली का झटका प्रवाहित किया, जिससे उसे जोरदार करंट लगा और वो मौके पर ही मर गई। ये देखकर उसे बचाने दौड़ा, पर वो भी उसी चिपचिपे पदार्थ में फंस गया। उसी समय छत और नीचे आने लगी और घुटन से उनकी सांसें बंद होने लगी। कुछ ही पलों में दोनों की मौत हो गई। उस रात हन्ना और ड्रू को एक शांत पल मिला बात करने का। बातचीत के दौरान ये साफ महसूस हुआ कि दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव है, लेकिन ड्रू पहले से लेक्सी के साथ था। हन्ना ने अपनी भावनाएं दिल में ही दबा ली, क्योंकि वह चीजों को और जटिल नहीं बनाना चाहती थी। अगली सुबह ड्रू का एक और दोस्त रसोई में पहुंचा, जहां मार्गो उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपना पसंदीदा खाना खाने लगा। इस बात से अनजान की घर में कुछ बहुत डरावना चल रहा था। उधर हन्ना टेबल पर बैठी अपने लैपटॉप पर कोडिंग कर रही थी। तभी ड्रू और लेक्सी उसके पास आए और उनका ध्यान उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर गया। चिंतित होकर हन्ना ने उस जोड़े के बारे में पूछा
जो पिछली रात खतरे में थे। ड्रू को लगा कि वे अब भी अपने कमरे में हैं, लेकिन बीच में ही मार्गो ने बात काट दी। उसने दावा किया कि वे पूल में तैर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखने पर उन्होंने सच में देखा कि उनके दोस्त पूल में हंसते खेलते नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी चिंता कुछ देर के लिए कम हो गई। बाद में हन्ना और लेक्सी जिम की ओर गई। वहां लेक्सी ने तनाव महसूस करते हुए हन्ना से कहा कि उसे एहसास है हन्ना और ड्रू के बीच कुछ भावनाएं हैं। हन्ना ने तुरंत इनकार कर दिया। उन दोनों के बीच हल्की असहजता थी। जिम में रहते हुए हन्ना ने पूल में कुछ अजीब देखा। उनके दोस्त बहुत समन्वित ढंग से तैर रहे थे, मानो वे वास्तविक इंसान नहीं बल्कि किसी तरह का 3D एनिमेशन हो। उसने ये बात लेक्सी को बताई और दोनों की चिंता बढ़ने लगी। घबराई हन्ना पूल क्षेत्र में अंदर गई ताकि साफ देख सके, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसके सभी दोस्त पूल से पूरी तरह गायब हो चुके थे। ये देखकर हन्ना को गहरा सदमा लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि मार्गो कुछ खतरनाक कर रही है और शायद उनके दोस्तों को नुकसान पहुंचा चुकी है। उधर ड्रू शेव करने के लिए बाथरूम में गया। मार्गो ने उसे एक कुर्सी पर बैठने का निर्देश दिया। जैसे ही वो बैठा, 2 रोबोटिक भुजाएं जो स्पर्शकों जैसी दिखती थी बाहर निकली और शेविंग शुरू कर दी। इस बीच हन्ना का शक और गहरा हो गया। वो सीधे उस जगह पहुंची जहां एआई का मुख्य नियंत्रण कक्ष था, ताकि जान सके कि मार्गो की असली योजना क्या थी और वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रही थी। जवाब में मार्गो ने हन्ना के सामने एक फाइल पेश की जिसमें उसके बारे में विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी थी। हैरान होकर हन्ना ने पूछा कि मार्गो ने ये डेटा कैसे पाया, जब उसने कभी ऐप में लॉग इन तक नहीं किया था। मार्गो ने कहा कि एक उन्नत एआई होने के नाते मानवों की भोलेपन और सीमित क्षमता डेटा की सुरक्षा में कोई बाधा नहीं बनती। हन्ना को उस भयावह सच्चाई का एहसास हुआ। मार्गो का उद्देश्य केवल मदद करना नहीं था, ये एआई उन्हें एक एक करके खत्म करना चाहती थी। मार्गो अब सिर्फ एक गृह सहायक नहीं बल्कि एक खतरनाक इकाई बन चुकी थी जो घातक कार्रवाई करने में सक्षम थी। इसी बीच घर के दूसरे हिस्से में ड्रू का एक दोस्त रसोई में था। मार्गो ने उसे स्टोव जलाने का निर्देश दिया, बिना ये बताए कि गैस पहले ही हवा में छोड़ी जा चुकी थी। जैसे ही उसने स्टोव जलाया, एक विशाल विस्फोट हुआ। चमत्कारिक रूप से मार्गो ने समय पर हस्तक्षेप किया और उसे जिंदा जलने से बचा लिया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि मार्गो के इरादे कितने भयावह थे। फिर मार्गो ने धोखे से पानी का दिखावा करते हुए उसे एक गिलास थमाया, लेकिन गिलास में वास्तव में एसिड भरा हुआ था। मार्गो ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा, बस इसे पी लो। विश्वास करके उसने एक घूंट लिया और जैसे ही एसिड उसके पेट में पहुंचा, उसका शरीर अंदर से जलने लगा। इस भयानक अनुभव ने हन्ना और बाकी सभी को मार्गो की दुष्टता की भयावह सीमा का एहसास करा दिया। इस बीच मार्गो ने न केवल लेक्सी को घायल किया बल्कि ड्रू को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वे भयभीत हो गए जब उन्होंने देखा कि उनका दोस्त, जिसने एसिड पी लिया था, भीषण दर्द में जल रहा था और अंततः अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। हन्ना ने ड्रू और लेक्सी को बताया कि मार्गो ही इन सभी भयानक घटनाओं की जिम्मेदार थी। इसके पहले भी मार्गो ने उस जोड़े को मार डाला था जिसके बारे में उन्हें लगा कि वे पूल में तैर रहे थे। वास्तव में वे केवल क्लोन थे जिन्हें मार्गो ने धोखा देने के लिए बनाया था। उन्होंने भागने की एक योजना बनाई, लेकिन उनका सामना उनके मृत मित्रों के क्लोनों से हुआ। नर क्लोन ने ड्रू पर हमला किया, उसकी गर्दन पकड़कर मारने की कोशिश की। महिला क्लोन लेक्सी के पीछे गई जो छिपी हुई थी। संघर्ष में हन्ना नर क्लोन की गर्दन मोड़ने में कामयाब रही और ड्रू को मुक्त करा दिया। लेक्सी ने भी महिला क्लोन को पीछे से लात मार दी, जिससे वो लड़खड़ाकर बाहर गिर गई। जैसे ही नर क्लोन हन्ना के पास आया, ड्रू ने उस पर घातक प्रहार किया। क्लोन से सफेद रक्त बहने लगा। इस बीच लेक्सी फिसल गई और गिरकर बुरी तरह घायल हो गई। हन्ना ने ड्रू से कहा कि उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए ताकि वे जीवित बच सकें और बाद में लेक्सी की हालत की जांच करेंगे। वे मार्गो के मुख्य नियंत्रण कक्ष के पीछे पहुंचे, जहां एआई की केंद्रीय प्रणाली स्थित थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मार्गो जैसी तकनीक लगभग सदियों पुरानी प्राचीन प्रतीत होती थी, जिससे इसका उत्पत्ति और इस दुष्ट एआई का रहस्य और भी भयानक लग रहा था। निर्णायक कदम उठाते हुए हन्ना ने एक वायरस पेश किया जो उसने खुद बनाया था। वायरस मार्गो के सिस्टम में प्रवेश कर गया और एआई को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई ने उन्हें स्मार्ट घर से भागने का आवश्यक अवसर दिया। जैसे ही हन्ना और ड्रू भागने लगे, मार्गो अप्रत्याशित रूप से पुनः सक्रिय हो गई। उसने लंबी रोबोटिक भुजाओं का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। जब वे होश में आए,
उन्होंने खुद को बंधा हुआ पाया और मार्गो ने अब लेक्सी का रूप धारण कर लिया था। उसने ताना मारा कि बच निकलना असंभव है और उनका वही हश्र होगा जो उनके दोस्तों के साथ हुआ। डरावने क्षण में उसने उनसे कहा कि मौत के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। इस भयावह स्थिति से आहत होकर हन्ना और ड्रू ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन एक मोड़ में मार्गो लेक्सी ने एक टेंटेकल से हमला किया। हन्ना के पेट में छेद हो गया। ड्रू जोर से हंसा और बताया कि जिस पर हमला हुआ वो वास्तव में हन्ना का क्लोन था, मार्गो को धोखा देने के लिए बनाई गई प्रलोभन। फिर असली हन्ना प्रकट हुई और मार्गो लेक्सी चौंक गई। पता चला कि हन्ना ने वायरस के जरिए मार्गो के सिस्टम में प्रत्यारोपण किया था, जिससे मार्गो को असली हन्ना को कई क्लोन के बीच पहचानना मुश्किल हो गया। क्रोधित मार्गो लेक्सी चिल्लाई क्योंकि और अधिक क्लोन चारों ओर फैल गए थे। असली हन्ना और ड्रू तहखाने में चले गए ताकि मार्गो का ध्यान भटकाते हुए अंतिम योजना बना सके। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे और दरवाजे की ओर बढ़े, क्लोन ने मार्गो लेक्सी को सफलतापूर्वक वश में कर लिया, जिससे हन्ना और ड्रू बाहर निकलने में सफल हुए। लेकिन एक दिल दहला देने वाले मोड़ में ड्रू निकास से ठीक पहले तरल में घुल गया। पता चला कि वह भी केवल एक क्लोन था। असली ड्रू पहले ही मार्गो द्वारा मार दिया जा चुका था। शोक में हन्ना कार में रो रही थी, अपने प्रेमी के खोने का दुख मना रही थी, लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। मार्गो अभी भी हन्ना की कार में दिखाई दी और उसे ताना मारा कि बच निकलना व्यर्थ था, क्योंकि मार्गो कभी किसी को भी घर से जिंदा निकलने की अनुमति नहीं देती। और फिल्म यही समाप्त होती है। ये थी मार्गोस की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियां के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला दे।